बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आप लोग बच्चों 2021 का एंड 2020 का एंड 2019 के क्वेश्चंस आपने देखा कि कैसे पूछे जाते हैं अरिथमेटिक का। तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज को आपको अब तक तो समझ आ ही गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम्स क्लास 6 के लिए, क्योंकि आपने 2021 के क्वेश्चंस को लगा चुके हैं। 2020 के क्वेश्चन आज बच्चों हम कवर करेंगे। 2018 के क्वेश्चंस को आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप थोड़ा सा ही उसमें अगर अपना एफर्ट लगाओगे तो आप आसानी से जो अरिथमेटिक का जो सेक्शन होता है आप उसको आसानी से कर पाओगे। ओके, तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन को कि क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपको सामने, ये रहा बच्चों, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहे इफ 23,200 डिवाइडेड बाय 145 ओके इक्वल्स टू 160। अब यहाँ पे देखो कह रहे 23,200 को 145 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट भी दे रखा है 16 आता है। रिजल्ट क्या दे रखा है आपको, 16 आता है। चलिए इनको देख लेते हैं कि क्या आपको रिजल्ट क्या दिया है। रिजल्ट दिया है आपको 16, ठीक है जी। अब कह रहा है ध्यान दो, कह रहे 232 में 1.45 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यह किसके इक्वल होगा। तो देखो बहुत बेसिक है, यहीं पे आपका आंसर छुपा हुआ है, बट इसको फील लेना है। देखो क्या करना है, 232 डिवाइडेड बाय 1.45 दिया है। तो इस पॉइंट को अगर आप रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 2 जीरो संख्या। अब देखो अगर आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा बच्चों, इसमें थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रहा है। क्या यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, राइट, एक पॉइंट आएगा, राइट, फिर ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो 16 आएगा। क्या होगा बच्चों, 16 आएगा और दैट इज योर आंसर, राइट। ये क्या होगा आपका इसका, यानी ये जो क्वेश्चंस होंगे ना इस तरीके से होगा, मिसप्रिंट हो रखा होगा यहाँ पे, इस तरीके से है 145 यहाँ पे पॉइंट है। इस पॉइंट को रिमूव कीजिए तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट को उठाओगे तो यहाँ पे 0, यानी 2320 अपॉन में क्या हो गया 145। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 16। अब सोच रहे हो सर आपने कैसे कर लिया, बहुत आसान है बच्चों। क्या है, थोड़ा सा मैंने डिवाइड का माइंड लगाया, क्यों, यहाँ पे देखो ना, इस जीरो को हटा दो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या, ये जीरो हटा दो, 16 तो आएगा आंसर, दैट्स इट। वही तो यहाँ पे हम कह रहा था। तो यही क्वेश्चन में आपको दे रखा है, बट आपको समझना है कि आपको करना कैसे है, राइट। आया समझ में कि नहीं। ओके चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने, देखो 84% इज इक्वल टू, अच्छा 84% किसके इक्वल है। तो परसेंटेज का सिंबल तो आपको पता ही है कि कैसे परसेंटेज होता है, राइट। चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ, परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है बच्चों, 1/100, राइट। कुछ भी दे रखा है, अगर आपको 2% दे रखा है तो क्या लिखेंगे आप बताइए, 2 बाई क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं ना। तो सिंपल बात यहाँ पे है 84% है, क्या है 84% है, तो क्या लिखेंगे 84/100 लिखेंगे, बस खत्म। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए, राइट। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो क्या होगा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो गया 4। क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है आपके ऑप्शन में, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म ला सकते हैं, राइट। चलिए चेक कर लीजिए आंसर्स में, यस बी है बच्चों, तो दिस इज योर राइट आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाएंगे, राइट। चलो तो देखते हैं अगले क्वेश्चन सब क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, अ मैन बाय अ टीवी एट ₹18,000, राइट। क्या एक आदमी है जो टीवी परचेज करते हैं, कितना बच्चों 8,200, ही स्पेंट 1,800, वो उस टीवी पे 1,800 रुपए खर्च कर दिए, ओके, एंड ऑन रिपेयरिंग पे, ठीक है, इफ द he wants 3,000 as a profit, अच्छा वो 3,000 प्रॉफिट भी पा लिए बेचने में, है ना। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन में जो जो दे रखा है आप वो बातें लिख लो और कर लो, आसानी से आंसर आएगा। चलिए
तो देखो आपको कह रहा है कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ, प्रॉफिट दे दिया आपको 3000, ठीक है। अब देखो सीपी की अगर मैं बात करूं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, तो खरीदा कितना है बच्चों 18,200 और उस पे खर्च कितना कर दिया 1800 रुपया खर्च कर दिया सर, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 2020, ठीक है। 8 2 10 0, ठीक है। 8 1 क्या हो गया बच्चों 9, यानी कितना आया 1900 रुपया, कितना आ गया बच्चों 8 2 10 0 यानी 20,000 हो जाएगा बच्चों, क्या हो गया। तो सीपी कितना आ गया, सीपी कितना आ गया उनका 20,000, क्या हो गया 20, मतलब जो उस आर्टिकल्स का जो प्राइस निकल के आ गया ना वो 20,000 आ गया। क्यों, क्योंकि 18,200 उन्होंने परचेज किया, फिर 1800 उस पर उन्होंने खर्च कर दिया रिपेयरिंग करने में, राइट। और उनको बेचा कितना 3000 प्रॉफिट पे बेच दिया। तो हमें कह रहे हैं कि एसपी बताइए, तो सिंपल सा बताइए एसपी इक्वल्स टू क्या कीजिए सीपी प्लस प्रॉफिट कर दीजिए। आप इस फॉर्मूले को चाहो तो नोट कर लो, एसपी इक्वल्स टू क्या हो गया एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो अब आपको सीपी पता है, सीपी कितना है 20,000, राइट, और प्रॉफिट कितना है 3,000। तो आप इनको ऐड कीजिए तो क्या होगा 23,000। तो ये क्या हो जाएगा एसपी निकल के आ जाएगा। तो एसपी कितना हो गया बच्चों 23,000 आ जाएगा एसपी। इतना में उन्होंने उस टीवी को बेच दिया होगा, तब तो उसको प्रॉफिट हुआ 3,000 का। यस, अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी है बच्चों 23,000, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। वेरी गुड, चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सीधा इन व्हाट टाइम्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितने भी मैंने सीरीज करवाया अब तक आपको सब में क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन कह रहे इन व्हाट टाइम्स आरएस 3,500 विल बिकम्स 4,130 व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। अच्छा, कह रहे कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा 3,500 को बनने में 4,130 रुपीस में, जबकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6%। तो चलिए निकाल के देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखो अमाउंट आपको दे रखा है, अमाउंट क्या दिया बच्चों 4,130, ठीक है। और प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल क्या दे रखा है आपको 35,000। रेट जो दे रखा है बच्चों आपको 6% दे रखा है, और टाइम हमसे पूछ रहा है कि टाइम बताइए। तो देखो सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें आपको दो चीज याद रखना है। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों प्रिंसिपल प्लस क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रख लेनी है, दूसरा एसआई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों P इंटू R इंटू T अपॉन में क्या होता है 100। ये दो फॉर्मूले याद रखने, और इसी दो फॉर्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। लेट्स सी, तो देखिए अमाउंट अगर हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें क्या चाहिए एसआई। तो एसआई जो है एसआई लिखेंगे, एसआई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अमाउंट माइनस क्या लिखेंगे प्रिंसिपल लिख दीजिए, ठीक है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है P/T अपॉन में क्या हो जाएगा 100, राइट। अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो गया, अभी हम वैल्यू पुट करेंगे तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है आपके पास 4,130, और प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 3500, ठीक है सर। अब देखो P की वैल्यू आपको कितना है प्रिंसिपल कितना है 3500, ठीक है सर लिख दिया। रेट कितना है बच्चों 6% लिख दिया जी। टाइम पता नहीं सर, तो नीचे क्या लिखेंगे 100 लिख दिया, 0 से 0 खत्म। अब आप क्या करेंगे इसमें से लेस करके देख लीजिए, 4,130 में से आपको 3500 रुपया लेस कर देना, राइट। तो देखो 0 ये हो जाएगा 3, इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 में से 5 जाएगा तो कितना 630 आ गया बच्चों, कितना आ जाएगा 630 आ गया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे आप डिवाइड कीजिए आराम से। अब आप अगर डिवाइड करेंगे 2 से कर दिया मैंने, तो सॉरी 3 से, तो 3 2 जा 6 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 10। ओवर इन ऑल बच्चों अगर हमें देखा जाए तो 3500 यहाँ पे क्या 35 इंटू 2 इक्वल 210, राइट। और इंटू यहाँ क्या है बच्चों टी भी है,
फाइनली यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलिए हम यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। तो देखो 35 इंटू 2 इंटू टी इक्वल्स टू क्या है बच्चों 210। अब देखो 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। चलिए ये आप ऐसा कर दीजिए 35 दूनी 70, राइट। तो 70t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 21 0, तो 0 से 0 खत्म, इसे करोगे तो क्या हो जाएगा 7 3 21 3, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया 3, और टाइम क्या होता है इयर्स में होता है, टाइम क्या होता है इयर्स में होता है। तो कितना आ गया आपके पास आंसर 3 इयर्स लगेगा क्या 35,000 को 4,130 रुपीस बनने के लिए 3 इयर्स लगेंगे। कितने इयर्स लगेंगे 3 इयर्स लगेंगे। कब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रहेगा तब लगेगा, राइट। अब आप इसमें ऑप्शन देखिए, यस बच्चों बी है 3 इयर्स, तो 3 इयर्स इज द राइट आंसर। तो ये दो फॉर्मूले को याद रखना है जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द क्वोशिएंट व्हेन 76,076 डिवाइडेड बाय 30। वाओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। 76,076 को 13 से डिवाइड करोगे तो क्या क्वेश्चन आएगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, डिवाइड तो आपको अच्छे से आता है। चलिए डिवाइड करके हम आपको दिखाते हैं सिंपल से मेथड से। 76076, ठीक है। 13 पंचे 65 लगा दीजिए तो 5 आ जाएगा, ठीक है सर। अब आप यहाँ पे देखिए 6 में से 5 जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा सॉरी 1 आ जाएगा बच्चों, है ना। क्या होगा 1 आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा मैं यूज कर देता हूँ, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए 1 ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे 1 वहां पे भी 1। अब क्या आ जाएगा सर, अब आप यहाँ पे देखिए 13 पंचे 65, 13 13 13 13 8 14 तो 8 से लगा दीजिए 104 आ जाएगा, राइट। अब 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, कैंसिल्स। अब क्या हो गया 7, फिर 13 पंचे 65, राइट। 13 पंचे 65 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या होगा 13 दूनी 26, 2 आ जाएगा, राइट। 13 दूनी 26, देखो कट रहा है कि नहीं, आराम से कट रहा है ना। तो ये क्या 5852 बी इज द राइट आंसर। तो यही तो क्वेश्चन है। अब डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं क्वोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्वोशिएंट। अंडरस्टूड ना, अच्छे से समझ आ गया। तो आप इस तरीके से डिवाइड, कॉमन डिवाइड आप देख पा रहे होंगे कि कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने हम हायर टू लोअर क्लासेस, मतलब आप सैंपल जो पीवाईक्यू की सीरीज है बच्चों वो जो चल रहा है, आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो टेस्ट गठन किया जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 and 7 इज ए। अच्छा 9 and 7 का जो a है वो कॉमन मल्टीपल्स क्या है, कॉमन मल्टीपल है 9 और 7 का, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे देखिए, दिस नंबर इज बिटवीन, अच्छा कह रहा है कि 1200s and 1300s, राइट। व्हाट इज द नंबर, अच्छा कह रहा है ध्यान से समझो, अगेन मैं रिपीट कर, a जो है वो 9 और 7 का कॉमन मल्टीपल है जो 1200 and 1300 के बीच में है, 1200 and 1300 के बीच में। तो आप कैसे पता करोगे, तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको क्या करना है 1200 को क्या करना है, पहले डिवाइड कर लेना है 9 से, ठीक है। और फिर 1200 को आप चाहो तो 7 से भी डिवाइड करो, कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन क्या करना है आपको कि 9 को क्या करना है, 9 से करोगे तो 1300 में भी डिवाइड कर लेना है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे 7 से आप 1300 में भी डिवाइड करेंगे, दोनों से चेक करेंगे। अगर आपको अलग अलग करनी है तो नहीं, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप आसानी से बता पाओगे। तो देखो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आप 9 लगाएंगे, ठीक है। तो 9 3 12 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 9 3 27, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 9 3 27 है ना। फिर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 3 आ जाएगा, ठीक है, ये खत्म। फिर 9 3 27, मतलब 100 एग्जैक्टली ये कटा नहीं, एग्जैक्टली
ये कटा नहीं, आप इसमें से क्या करेंगे 920 में से 133 यानी आपको कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो 1290 में से आप 3 को लेस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1193 मतलब 1197 यानी 1197 जो है वो 9 से डिवाइड होता है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखेंगे इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 7 लगा दीजिए। ठीक है जी, लगा दिया। अब क्या हो गया 7 5 12, ठीक है 7 7 49 है ना, 7 7 49 राइट, 7 49 फिर आ जाएगा 10, फिर आपको क्या आ जाएगा 7 फिर 3 आ जाएगा, मतलब 1193 आ जाता है। यानी ये नंबर तो ठीक है दोनों नंबर से डिवाइड होता है, बट यही नंबर इससे भी डिवाइड होना चाहिए, तो इससे ये डिवाइड नहीं होता है। वही फाइनली बच्चों करने का मतलब ये था कि आपको ये फील आ जाए, क्या आ जाए फील आ जाए कि हम कैसे करेंगे, राइट। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप इन दोनों के बीच के डिजिट वो डिजिट लोगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट, क्या कर पाओगे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या होगा। तो देखो बच्चों, आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे भी ऑप्शन ले सकते हो, ऑप्शन ये आप देख रहे हो ना 1197, बट ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, हमें पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए 1200 और 1300 के बीच में। तो देखो ये तो आंसर वैसे भी आपका कट हो सकता है ऑब्वियसली बच्चों, राइट, इन तीनों में से ही कोई है, तो ये तो नंबर आएगा ही नहीं, ये भी नंबर नहीं आएगा ऑब्वियसली बच्चों। 1260 जो है वो आपको क्या हो सकता है 7 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली 9 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। आप चाहो तो चेक करके देख लो। चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं कि देखो 12 और 60 है, चलिए तो 12 7 दूनी 14, 7 लग गया जी, ठीक है 5 ही हो जाएगा, राइट। 8 7 56 कट गया, तो एग्जैक्टली कट गया। अब 9 से भी कट जाएगा, चेक करके देख लो, बट ये दोनों नहीं कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा बच्चों, राइट। चलिए देखिए 9 आ गया, ठीक है सर, ये हो जाएगा 9 3 12, 9 6 9 9 9 4 54, 90 9 6 9 9 18 से 9 4 36 कट रहा है ना, तो ये भी कट जाएगा 9 4 36, ये भी 9 4 36, राइट। तो इस तरीके से एग्जैक्टली कट जा रहा है, तो इसीलिए मैंने ये आंसर स्टिक कर दिया था। समझ आया कि नहीं? आप इनको भी चेक कर लीजिए, ये नहीं कटेगा, इनको भी चेक कर लीजिए, ये भी नहीं कटेगा, राइट। चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये पैटर्न दे रखा है, बहुत अच्छे पैटर्न, बहुत बेसिक भी है। क्या है 9, 13, 17, 21, ये जो है बच्चों फुल स्टॉप में 21 है, ओके एंड 25। तो अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। तो ये जो सीरीज दिया है ना, इस सीरीज में अगला टर्म्स क्या है ये आपको बताना है। तो देखो सिंपल सी सीरीज को अगर मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं तो देखो ये क्या 9 + 4 9 9 3 12, ठीक है ना, 9 और 4 आ जाएगा बच्चों, तो 9 4 कितना होता है 13, ठीक है। अब देखो 13 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है, सीरीज सही आ रहा है। फिर आप 17 में क्या कीजिए 4 ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 21, ठीक है। फिर आप 21 में 4 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। आपको क्या करना है 25 में फिर 4 ऐड कर देना है, क्या बनेगा 29। तो देखो ऑप्शन है क्या, यस 29, सी इज द राइट आंसर, यानी थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो ये पैटर्न को फॉलो करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। मतलब क्या है, पहले 9 लिया 4 लिया, 9 और 4 लेंगे तो 13 आ जाएगा, फिर 13 और 4 रखे तो 17 आ जाएगा, तो पैटर्न हमारा सेम था। तो पैटर्न सेम जा रहा है तो उसी को फॉलो करते जाना है और ये आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, राइट। आई होप अच्छे से समझ आ रहा है, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर्स इज नाइस। अच्छा इसमें कह रहा है, आप ध्यान से देखिए, कह रहा है 40 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, ये पूछ ले रहे हैं। इसमें हमें ये पूछ रहा है कि ये दो जो नंबर दे रखे हैं, इस दोनों नंबर में से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें ओनली एक प्राइम नंबर्स, कितने, ओनली वन। तो अगर मैं इसकी बात कर लूं, फर्स्ट की बात कर लूं बच्चों, इसमें देखो क्या 3 प्राइम नंबर दिख रहा है मुझे, 41 होगा, 43 होता है और 47। इसमें तो 3 है, तो ये तो आंसर्स होंगे, ठीक है। और मैं इसकी अगर बात कर लूं तो इसमें भी 2 होता है बच्चों,
एक क्या होता है 61 होता है और एक 67 होता है, ठीक है। और अगर इसकी बात कर ले तो इसमें भी बच्चों दो होते हैं, एक तो एक इसमें जो होगा बच्चों 83, राइट, और एक जो होगा 89, अच्छा 80 से लेकर के 90 के बीच में, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 87 भी होगा, ठीक है, 87 होता है। और अगर इसकी बात कर लो 90 और 100 के बीच की अगर बात कर लो तो यहाँ क्या होगा बच्चों 97 आता है। तो देखो इस ये डी इज राइट आंसर। इस दोनों में क्या था 3 थे, इसमें 2 थे, इसमें भी 2 है और इसमें क्या 1 है, तो दिस इज द राइट आंसर। बहुत बेसिक है। प्राइम नंबर आपको पता है वो नंबर होता है जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, यानी दोज नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज अ प्राइम नंबर। मैंने बताया भी था आपको कि 1 से लेकर के अगर 100 की बात कर ले बच्चों तो 1 से लेकर के 100 तक में क्या होता है 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये चीजें आपको अच्छे से याद होगा, है ना। 1 से लेकर के 100 के बीच में कितना होता है 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ दैट। बताओ कितना इजी क्वेश्चन, सम जैसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा है लेकिन बच्चों फिर भी मिस्टेक कर जाता है क्योंकि ये डेसिमल में पूछ रहा है, राइट। चलिए देख लेते हैं डेसिमल्स की बातें। तो देखो सबसे पहले आपको देखना क्या है, अगर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना तो सारे डेसिमल को लाइक डेसिमल में बदल दो और फिर ऐड कर दो, बहुत आसानी से जाएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, ये वैल्यू दिख रहा है, तो पहले इसको आप लिखो। चलो हमने लिख लेते हैं 7.777 लिख दिया। अब इससे छोटा वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली यही है बच्चों, सेम है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 7.777 लिख दिया जी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है 7.77 और एक का मैं 0 लगा देंगे। इसमें देखो 7 यहाँ पे क्या होगा 700 लगा दो। अब देखो ये सारा चीजें कॉमन आ गया आपको, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 या 21, 21 1 22 लिख दीजिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28, 28 29, 30 के 0 हाथ में 3, 7 या 21, 7 चौक 28, 28 3 कितना हो गया बच्चों 31, 31 0 24, 31 0 24 आपके आंसर आ रहे हैं। इसमें है क्या बच्चों 31 0 24, ये रहा आपका आंसर 31 0 24, 31 0 24 आपके आंसर। बताओ कितना बेसिक्स था। तो पहले आपको बड़े वैल्यू ले लेना, फिर सभी को लाइक टर्म में बदल दो। लाइक टर्म में अगर आप बदलते हैं ना तो आपका आंसर एक्यूरेट आ जाता है, अच्छे से आ जाता है। नहीं तो कई बच्चों क्या होता है ये 7 को यहाँ लिख देते हैं तो उससे उनके आंसर्स मिस्टेक हो जाते हैं और वो गलत, और क्वेश्चन में भी ऐसे आंसर सेट होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे ही आंसर आप जो गलती करोगे वो एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, इसीलिए उनके आंसर भी ऐसे बना करके आपके ऑप्शन में डाल दिया जाता है और आप कंफ्यूज होकर उसी को टिक कर देते हो। और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि सर मेरा रिजल्ट ही नहीं आया क्योंकि हमने तो करेक्ट करके रखे थे फिर भी मार्क्स कम आए, क्योंकि वो मिस्टेक उनको पता नहीं चलता है। आई होप ये बातें आपको समझ आ रहा होगा। वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज साइड्स 100 सेंटीमीटर सॉरी 100 मीटर्स एंड। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ध्यान दीजिए ये एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है बच्चों वो आपको 100 मीटर दे रखे हैं और ब्रेथ जो है वो 80 मीटर दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें कह रहा है फाइंड द लेंथ, मतलब लेंथ बताना है इस पेरीमीटर का, ठीक है, ऑफ द वायर सराउंडिंग इट्स सीटम। अच्छा तो पहले इसका लेंथ निकालिए, फिर इसके चारों ओर 3 टाइम वायर को घुमाया जाता है, वायर को घुमाया जाता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं अच्छे से। वेरी गुड। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। क्यों होगा सर, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है तो ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसका पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला भी आपको पता है 2 × l + b। चलो मैं लिख देता हूं पेरीमीटर 2 × l + क्या होता है b होता है, या फिर आप क्या लिख सकते हो 2l + क्या लिख सकते हो 2b लिख सकते हो, राइट। या फिर और लिखोगे तो क्या होगा l + l b + b ऐसे भी कर सकते हो, दैट मींस सम ऑफ ऑल साइड कर सकते हो। बात समझ में आया। चलिए मैं सिंपल बताऊं आपको,
तो 100 प्लस 100 क्या हो गया 200, राइट। सॉरी यहाँ पे 80 है ना बच्चों, तो 200 और ये 8 दूनी 16, तो 360 हो जाएगा। आप चाहो तो फॉर्मूले में पुट कर दो, फिर भी वही आएगा, सम ऑफ ऑल सेट, सबको ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो हमारा पेरीमीटर निकल के आ गया। बट क्या कह रहे हैं, 3 बार चक्कर लगाते हैं इनके अराउंड में, तो इसको क्या करो बच्चों, 360 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 18 3 3 9 0, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ना, 360 को क्या करो 3 से, 0 आ जाएगा, 36 18 हो जाएगा, 3 3 9 10 10 80, यानी 10 80 10 80 आ जाएगा, तो 1080 मीटर आ जाएगा आपको, यानी बी इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर 1080, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो वही है सेम बात बच्चों कि क्वेश्चन को समझो, फिर उनको आप अच्छे से अपने माइंड में सेट करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, आपके रिजल्ट डेफिनेटली करेक्ट आएगा। ओके, चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसी के साथ ये लेक्चर बच्चों यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट में एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि इस वीडियो से जिस बच्चे की भला हो सकते हैं या जो बच्चे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, जिससे कि वो बच्चे भी इस वीडियोस को देख करके अपनी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं और वो अपनी एग्जाम के लिए एकदम से तैयारी में जुट जाएंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।